र आज नेपालले आफ्नो कथा विश्वस्तरीय ध्वनिमा भन्न सक्ने एक ऐतिहासिक संरचना प्राप्त गर्दैछ। आदरणीय महानुभावहरू, हामी धेरैको सोच यसमा धेरै एफर्ट पनि परेको छ। सबैको सहकार्यमा आजको यो दिन पोसिबल भएको छ र हामी धेरै खुसीका साथ तपाईहरु समक्ष आएका छौं र यहाँहरू सबैजना जानकार नै हुनुहुन्छ। सगरमाथा नाम दिएका छौं हामीले। सगरमाथा डल्बी एटमोस फिल्म मिक्सिङ स्टुडियो, यो स्टुडियोको आज हामी उद्घाटन गर्दैछौँ तपाईहरु सबैको उपस्थितिमा। र यो म्युजिक नेपालद्वारा स्थापना गरिएको नेपालको पहिलो डल्बी सर्टिफाइड एटमोस साउन्ड मिक्सिङ स्टुडियो हो र दक्षिण एसियामा नै केही सीमित अत्याधुनिक पोस्ट प्रोडक्सन संरचनामध्ये एकको रूपमा अवस्थापित हुनेछ। र डल्बी एटमोस भनेको के हो त भनेर धेरैजना त जानकार हुनुहुन्छ। जानकार हुनुहुन्न भने यो केवल एउटा प्रविधि मात्र होइन, इमर्सिभ स्टोरी टेलिङको भाषाको रूपमा पनि यसलाई लिन्छ। र एउटा लेम्यान, म चाहिँ फेरि अलिकति लेम्यानको बुझाइमा यो सराउन्ड साउन्ड आवाज अगाडि पछाडि मात्र आउने होइन, माथि तल चारैतिरबाट आएर दर्शकलाई चलचित्रभित्रै प्रवेश गराउँछ यो सिस्टमले। दिस इज माई अन्डरस्ट्यान्डिङ। अहिले विज्ञज्यूहरूबाट तपाईँहरूलाई यसको टेक्निकलिटिज पनि अवश्य जानकार गराइएला। र आज यही प्रविधि प्रयोग गरेर यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ नेटफ्लिक्स, एमाजोन प्राइम, डिज्नी प्लस जस्ता विश्वका प्रमुख प्लेटफर्महरूमा कथाहरू प्रस्तुत भइरहेका छौँ र हामी कति मजाले ती प्लेटफर्महरू हेर्छौँ र अब हाम्रो सिनेमालाई पनि हाम्रै घरमा त्यो प्रविधिको प्रयोगबाट त्यो स्तरमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा सोचका साथ हामीले यो प्रयास अगाडि लिएर आएका छौँ। प्रपरली क्यालिब्रेट बाइ द डल्बी इन्जिनियर स्पेशलिस्ट क्यालिब्रेट गरेको र हाई टेक्नोलोजी अब जस्तो हाम्रो घरमा डबिङ अनि प्लस टु स्टेडियो मिक्सिङ मास्टरिङ पनि हुन्छ नि, जुन चाहिँ गीतहरूको लागि गर्छ, नर्मल फोन्सको लागि, स्पोटिफाईको लागि। सो यहाँबाट जान्छ हुन्छ नि। सो यहाँ चाहिँ त्यो सबै कामहरू हुन्छ। सो हामीसँग चाहिँ जेनलेकको स्पिकर प्याम एकदम वर्क फ्लो एकदम स्मुथ। अनि वी हेभ नुएन्डो, लजिक प्रो, प्रोटुल्स अनि अल एउटा स्ट्यान्डर्ड प्लगिन्सहरू पनि जस्तो वेब्स, ओजनहरू पनि हुन्छ। सो सबैलाई सजिलो भयो। अनि यो टेक्निसियन चाहिँ हाम्रो यहीँकै युज गर्नुपर्ने हो कि हाम्रो बाहिरबाट? त्यही भएर चाहिँ उनीहरूको वर्क फ्लोको लागि कसैलाई के कम्फर्टेबल हुन्छ हामी यहाँ हुन्छौँ, उनीहरूलाई वर्क फ्लो बुझाएर हामी स्ट्यान्ड बाई हुन्छौँ। सो उनीहरूलाई चाहिने अभाइलेबल कुराहरू चाहिँ दिस इज लो सेट रुम अनि यहाँ चाहिँ हामीले प्रिमिक्स फर द होम थिएटर एचयू रुम, होम इन्टरटेनमेन्ट भनेर नेटफ्लिक्सदेखि लिएर होइन अहिले जुन चाहिँ छ नि एमाजोन प्राइम चाहिँ होम इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ त्यो। सो यहाँ चाहिँ 7.1.4 सिस्टम, 7.5 3 1 2 3 4 5 6 and 7.1 भनेर त्यस्तो छ 1 and the 4 is 7.1.4. सो यहाँ प्रिमिक्स अनि अल्सो तल डल्बी जानुभन्दा अगाडि पनि यहाँको प्रिमिक्स लगाएर त्यसपछि त्यहाँ फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ त्यसरी भन्छ, त्यसरी वर्क फ्लो हुन्छ होइन। यो चाहिँ मेरो लागि हिमाल सरको लागि हुन्छ। हिमाल सर र हामीसँग इन्जिनियर हुन्छ साथबाट आउनुभएको प्राइम टिभीको इन्जिनियर हुन्छ। सो यहाँ पनि हाम्रो सबै ठाउँमा म्याक हो। वी हेभ यहाँ अल्सो द 96 DP आई थिङ्क 96 or 128 96 किनकि अहिले चाहिँ अदरवाइज गरेर छैन होइन त्यो त भयो कि। अनि अब त्यो सँगसँगै हाम्रो फुटेज सँगसँगै अब इन्फर्मेसन पनि only 5 minutes so okay where you will feel the code tighter only the hardware they do you want to show the renderer the recording creative partner of Music Nepal. Please join me as I welcome up to the stage Mr. Daman Sood, अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त साउन्ड डिजाइनर, सगरमाथा स्टुडियोको डिजाइन र अवधारणाका प्रमुख शिल्पी र म्युजिक नेपालसँग दशकौंदेखि सृजनात्मक सहयात्री पनि हुनुहुन्छ श्री सुद।
उहाँलाई सहृदय धेरै धेरै धन्यवाद भावका साथ विशेष अतिथिका रूपमा माथि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। May I now आवाज रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन आयो र आखिर हामीले चलचित्र हेर्दाखेरि हाम्रो सुन्ने र हेर्ने हो त्यो र यसको आदि पार्ट चाहिँ कमजोर हुँदाखेरि चलचित्रको जुन हामीलाई अनुभूति हुनुपर्ने हो त्यो नभइरहेको अवस्था चलचित्र विज्ञहरूको भन्नुहुन्छ र त्यही चिजलाई चाहिँ एड्रेस होस् र त्यो अभावलाई भनौँ अथवा त्यो कमीलाई चाहिँ यसले एड्रेस गरोस् भनेर हामीले आजको लेटेस्ट टेक्नोलोजी डल्बी एटमोस फिल्म मिक्स स्टुडियो अथवा स्टेज भन्दो रहेछ टेक्निकली त्यो हामीले ल्याउने जमर्को गऱ्यौँ र त्यसलाई डल्बीले सर्टिफाई गरेको छ। आज हाम्रो डल्बीका साथीहरू पनि यहाँ आउनुभएको छ र यो एउटा चाहिँ खुसीको खबर भयो। यसले के गर्यो भने डल्बीको चाहिँ जुन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हलिउडमा भएको स्ट्यान्डर्ड इन्डियामा बलिउडमा भएको स्ट्यान्डर्ड र यो स्टुडियोको साउन्डको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ एउटै हुन्छ
र त्यसले चाहिँ विदेशमा जुन चलचित्र अथवा विदेशीहरू चलचित्र बनाउन आउँछन् उनीहरूलाई चाहिँ मलाई लाग्छ यही काम गर्नलाई सजिलो हुनेछ र त्यो सम्भावना अब साउंड जो है सबसे पावरफुल मीडियम है कंपेयर टू विजुअल। जब बच्चा पैदा होता है अपनी माँ के कोख से सबसे पहले वो आवाज़ निकालता है, वो देखता नहीं है। 2 या 3 महीने पहले जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है वो माँ की आवाज़ को सुन के ही बोलता है कि ये मेरी माँ है। जब उसकी आंखें खुलती हैं 3-4 महीने तब वो देख पाता है कि हाँ ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आजकल अवतार चल रही है पिक्चर, अवतार का साउंड ट्रैक बंद कर दीजिए, टीवी का 0 कर दीजिए और अवतार पिक्चर को देखिए। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आप 15 मिनट के बाद बंद कर देंगे पिक्चर। साउंड जब तक उसके साथ नहीं होगी उस वक्त उसकी पावर जो है विजुअल की ऐड नहीं होती है। ये फैक्ट है, इसको हम ऑडियो विजुअल मीडिया बोलते हैं। ऑडियो विजुअल का मतलब क्या, ऑडियो पहले है विजुअल बाद में है। समझते कि नहीं समझते? पहले ऑडियो है फिर विजुअल है। दूसरी बात है जब आप सिनेमा थिएटर में बैठते हैं उसको ऑडियंस बोलते हैं, वीडियंस नहीं बोलते हैं। ऑडियंस आ गई है। तीसरी बात क्या है कि जो ईयर की प्रॉपर्टी है, अगर आप रेडियो प्रोग्राम कोई सुनते हैं, कोई विजुअल नहीं है, आप आवाज़ से मालूम पड़ जाता है कि ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये विलन है, ये चोर है। इसका मतलब क्या है, साउंड का जो थिएटर है, साउंड से एक थिएटर बन जाता है हमारे इधर दिमाग के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, रात को आप सो रहे हैं, कोई आवाज़ होगी तो आपको मालूम पड़ेगा चोर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। हर चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर लोग जब खांसी होती है, हमें दमा होता है तो क्या करता है, वो स्टेथोस्कोप लगाता है और बोलता है सांस जोर से लो, तब मालूम पड़ता है आपको मालूम पड़ता है कि आपकी जो खांसी है, आपके फेफड़े कितने अच्छे हैं नहीं हैं। तो इसका मतलब साउंड जो है इतनी पावरफुल है, ये एसोसिएटेड है हमारे। बाइबल का एक वर्स है, पहली लाइन है बाइबल के अंदर कि गॉड सेड लेट देयर बी लाइट। जिसने पूरा जगत की रचना की वो बोलते हैं लाइट हो जा। पहले गॉड को खुद बोलना पड़ता तब लाइट हुई। नहीं समझे? तो इट मीन्स साउंड वाज द फर्स्ट, साउंड इज द मोस्ट पावरफुल। मैं अपनी वाइफ है मेरी बैठी, पहली बार मेरी वाइफ है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ में बैठी है मेरे, ये देखने आई कि क्या कैसा करता है मेरा हस्बैंड बाहर जाके। यशराज का स्टूडियो में नहीं आई है, देखा ज़रूर है इसे। मेरा कहने का मतलब क्या है, साउंड जो है इतना बड़ा पावरफुल मीडियम है। और आजकल बिकॉज ऑफ एटमॉस, जिसको हम इमर्सिव साउंड बोलते हैं, वो ज़माने गए जब मानो थे 5.1 थे, 7.1 थे। डॉल्बी इज़ द ओनली लीडिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। उसके एक ही सीक्रेट है जो दूसरे फॉलो नहीं करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो भी सिस्टम बनाते हैं। डॉल्बी की एक प्रॉपर्टी क्या है, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे आप देखेंगे स्टूडियो, वो अलाइन किया हुआ सिस्टम है। यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे डॉल्बी के इंजीनियर हैं, पीछे है उमेश है और भरत कहाँ गया, भरत रेड्डी भी है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। तो इसका मतलब जब आप मिक्सिंग करते हैं थिएटर के अंदर, उस वक्त अलाइन है सिस्टम पूरा। और अलाइन एक माइक्रोफोन से होता है, 5-6 माइक्रोफोन लगाता है। मैं एक दिन पूछा 5-6 माइक्रोफोन की क्या ज़रूरत है, वो बोलता है हर जगह पे साउंड कैसी आती है वो चेक करने का। तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग करते वक्त आप डॉल्बी अलाइन करती है, और जब आप प्लेबैक करते हैं थिएटर, मूवी थिएटर में जाते हैं, वो सिस्टम भी डॉल्बी अलाइन करती है। इसका मतलब क्या है, जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं और जो उसको सुनते हैं आप एज ए ऑडियंस, नॉट वीडियंस, तो आपका एक्सपीरियंस ऑफ साउंड इज सेम। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डॉल्बी एटमॉस system or technology. Dolby has its headquarters in San Francisco. I have seen 1992. They are most advanced people.
Mr. Ray Dolby was married to Indian girl who was the owner of that Dolby system. आपके कैसेट में डॉल्बी सिस्टम होता है ना, डॉल्बी नॉइज रिडक्शन, इट वाज बिकॉज ऑफ इंडियन गर्ल जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने डॉल्बी नॉइज रिडक्शन इंट्रोड्यूस किया था। अगर आपको पूछने का तो मेरे से प्राइवेट बोलिएगा, मैं बताता हूँ क्यों। तो कहने का मतलब क्या, व्हाट इज इमर्सिव साउंड? जब आप पैदा होते हैं आपका लेफ्ट राइट आगे और पीछे साउंड इंटरेक्ट करते हैं। हम समझते नहीं हैं लेकिन हम सुनते हैं। अभी वो कोई वहाँ से मुझे बोलेगा दमन सूर, तो मैं उधर देखूंगा, इधर नहीं देखूंगा। कोई ऊपर से बोलेगा दमन सूर, तो मैं ऊपर की तरफ देखूंगा। इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो ब्रेन है, हेड जिसको बोलते हैं, ये चारों तरफ से साउंड सुनता है। दैट मीन्स 360 डिग्री है। लेकिन जब आप पिक्चर देखते हैं थिएटर के अंदर जाके, वो सिर्फ 45 डिग्री होती है। अब वो पिक्चर जो है सामने आप देखते हैं, लेकिन साउंड जो है 360 डिग्री इंटरप्रेट करती है कहाँ हो रहे हैं, ये आपको बताती है इस लोकेशन में कहाँ है। फॉर एग्जांपल, मैं तो टीचर हूँ इसलिए थोड़ा बोलूँगा। फॉर एग्जांपल, आपने रेगिस्तान विजुअल्स है, इजराइल का भी रेगिस्तान है, सऊदी अरेबिया के भी है, हमारे राजस्थान में जैसलमेर है। आपको कैसे बताएं कि ये जो शूटिंग हो रही है राजस्थान में हो रही है या इजराइल में हो रही है? ओनली बाय साउंड, म्यूजिक, सिंगिंग यू कैन अंडरस्टैंड ये जो है जयपुर में है।